नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। I genuinely feel the biggest financial terrorist in the world is the US dollar. हाँ, अमेरिकी डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक आतंकी है। और जो शख्स ये बात कह रहे हैं वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। दरअसल ये भारत के सबसे बड़े बैंकर उदय कोटक जी हैं। और आप कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानते होंगे, उसके ये फाउंडर हैं और देश के टॉप बिलियनियर्स में आते हैं। और फाइनेंस की दुनिया का इन्हें मास्टर माना जाता है। और इसी वजह से फाइनेंस की दुनिया में जब ये कोई कमेंट करते हैं तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। और इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ इन्होंने अमेरिकी डॉलर के बारे में ये नहीं कहा, आगे भी 3-4 चीजें ऐसी बताई जिन्होंने सबकी आंखें खोल दी हैं। दरअसल नंबर 2 पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो रिजर्व करेंसी है। इस वजह से अमेरिका को इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज मिलता है। और इसके लिए कोटक जी ने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया है। इन्होंने बताया कि क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शन अमेरिकी डॉलर में की जाती है, सारा व्यापार डॉलर में होता है, इसीलिए उसके लिए अमेरिका का नोस्ट्रो अकाउंट लगता है और आपके सारे पैसे इसी में पड़े होते हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं पर ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो इसी नोस्ट्रो अकाउंट के जरिए होगी। लेकिन अमेरिका के अंदर एक सरकारी मुलाजिम बैठा होगा जो आपको ये कह सकता है कि मैं आज ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, मैं ट्रांजैक्शन 2-3 दिन के बाद करूंगा। आप वहीं पर फंस जाते हो। आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, भले ही आप कितने बड़े बैंक हो, कितने बड़े इंडिविजुअल हो या फिर कितनी बड़ी सरकार हो, आप उस मुलाजिम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इतनी ज्यादा पावर होल्ड करता है डॉलर। अब कोटक जी ने तो आपको छोटे लेवल पर समझाया, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस भारी मात्रा में हथियार का एक्सपोर्ट करता था, तेल का एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा तमाम अलग अलग इंडस्ट्री वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से वो सामान बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को बेचते थे। अब क्योंकि दुनिया का 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, तो उसकी पेमेंट रूस को डॉलर में मिलती है। अब रूस अपनी इस मेहनत की कमाई को अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखता है, ताकि अगर जरूरत कल को पड़े तो इस डॉलर का इस्तेमाल करके वो अपनी जरूरत का सामान दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवा सके। और आप जानकर हैरान होंगे कि रूस के पास उस समय भारत से भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व था, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार था लगभग 600 बिलियन डॉलर के करीब। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया और रूस की जो 600 बिलियन डॉलर की फॉरेक्स रिजर्व थी, जो रूस की मेहनत की कमाई थी, उसे फ्रीज कर दिया। मतलब रूस उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक भी डॉलर उससे खर्च करके अपनी जरूरत का सामान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से नहीं खरीद सकता था। यानी कि एक तरीके से आप देखें तो अमेरिका ने एक पेपर पर साइन करके रूस का जो 600 बिलियन डॉलर का खजाना था उसे जीरो पर ला दिया था। और रूस पूरी तरीके से डगमगा गया था। और यकीन मानिए, अगर रूस के पास कच्चा तेल ना होता तो रूस 10-15 दिनों के अंदर कोलैप्स भी हो जाता। इससे आप समझ सकते हैं कि डॉलर की जो पावर है ना, उसकी क्या ग्रेविटी है। और इसीलिए जब दुनिया ने देखा कि अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है, तभी से दुनिया में लहर चल पड़ी है डी डॉलराइजेशन की। और इस पर भी उदय कोटक जी ने कहा है, स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए। Very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. जी हाँ, उदय कोटक जी कह रहे हैं कि हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर पूरी दुनिया बहुत ही डेस्परेट तरीके से एक अल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी की तरफ देख रही है और डॉलर को रिप्लेस करना चाहती है। और आगे इन्होंने ये भी बताया कि ये हर 100 से लेकर 150 साल बाद होता ही है। उदाहरण के लिए अब से 100 साल पहले अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि ब्रिटिश पौंड एज अ रिजर्व करेंसी के तौर पर दुनिया भर में देखा जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये कमजोर पड़ने लगा और दुनिया ने ब्रिटिश पौंड को छोड़कर अमेरिकी डॉलर को अपनाना शुरू कर दिया एज अ रिजर्व करेंसी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस पूरी दुनिया पर छा गई थी। लेकिन एक बार फिर से बदलाव की बयार बहनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करेगा कौन। और इस पर भी उदय कोटक जी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। China, I think, has a major issue of trust with many countries around the world. Can India do it? जी हाँ, कैन इंडिया डू इट। क्योंकि चीन की जो करेंसी है युआन, वो रिजर्व करेंसी बन नहीं सकती, क्योंकि चीन के बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इशू हैं बहुत सारे देशों के साथ। चीन पर कोई भी देश आसानी से भरोसा नहीं कर सकता और इसीलिए
भारत के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि भारत की पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है और साथ ही एशियाई देशों के साथ भी भारत के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, खासकर कि उन देशों के साथ जिनकी अमेरिका के साथ नहीं बनती या फिर वो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ हैं। ऐसे में भारत के पास बहुत बढ़िया मौका है। अगर भारत ने अपने सारे पत्ते सही चल दिए तो भारत की बल्ले बल्ले हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।